हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का सेकेंड पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन में पॉइंट 1 है मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है और रोल एसिड का क्या रोल है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। एसिड का रोल क्या है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है। कब कि जब यह कोई न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एसिड का रोल क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन में, ये अभी आपको पढ़ा है, और मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट आता है केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन का सेकेंड पॉइंट रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जनरली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड जो है जनरली मोर रिएक्टिव होता है किससे, कीटोन से। अब तुम सोचोगे क्यों एल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव क्यों होता है कीटोन से? तो इसके लिए दो टर्म होते हैं। पहला टर्म होता है जिसके बेसिस पे मोर रिएक्टिव बनता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन, दूसरा रीजन है स्टीरिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक और स्टीरिक ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रीजन में आता है इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीरिक में आता है स्टीरिक हिंड्रेंस। इलेक्ट्रॉनिक के केस में आता है इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीरिक का मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस। उसी चीज को हमने बताया है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीरिक इफेक्ट ये दो रीजन ऐसे हैं जो एल्डिहाइड को मोर रिएक्टिव बनाते हैं कीटोन के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब आप ये जान रहे हैं कि अगर कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन पे कार्बोनियल ग्रुप का कार्बन यह कब न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन दिखाएगा, जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेंगे तभी तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ही इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज जितना इंक्रीज करेगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कैसे करेगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कैसे करेगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज तभी करेगा जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न हो। बात समझिएगा इसको कि कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा जब कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़े। और कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज की मैग्नीट्यूड कब बढ़ेंगे, जब कार्बन से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड न हो। अगर इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें, इस कार्बोनियल कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे तो क्या होगा कि यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा कार्बोनियल कार्बन पे। ध्यान दीजिएगा कि जब एल्किल ग्रुप दो जोड़ दें इस कार्बोनियल कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा इस कार्बन पे। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पे बढ़ेगी तो क्या पॉजिटिवली चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा? तो हम कहेंगे नहीं बढ़ेगा। और जब पॉजिटिवली चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ेगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो यही रीजन हम एसिड भी बताए थे कि
एसिड का रोल क्या है कि कार्बोनियल ग्रुप को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। तो एसिड करता क्या है कि यह बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज हो जाएगा और वह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो होगा क्या कि जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन पे तो उस कंडीशन में यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करेगा। जब गेन करेगा तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो यह न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तब इस पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर सकता है। उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। इसी चीज को यहां भी एक्सप्लेन कर रहा है कि कार्बोनियल ग्रुप का कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा जब कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड नहीं है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनियल कार्बन से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब कार्बन पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है ही है, न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। उस कंडीशन में माइनस माइनस दोनों चार्ज हैं तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, कार्बोनियल कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता है। तो हम लिख क्या सकते हैं कि अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा कार्बन पे। जब कार्बन पे बढ़ाएगा तो यह एल्किल ग्रुप क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। और उस कंडीशन में कार्बन कैसा दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। इन दोनों के रिकॉर्डिंग प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कब बनेगा, जब एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे और कार्बोनियल कार्बन क्या दिखाएगा उस कंडीशन में, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इजीली अटैक नहीं कर सकता है। तो इस बेसिस पे अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के केस में जो कार्बन है इस कार्बन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे कोई भी निगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, उल्टा बोल दिए क्या, नहीं, कि कार्बोनियल कार्बन से जब दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बोनियल कार्बन पे इंक्रीज नहीं करेंगे। जब कार्बोनियल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो कार्बन के इजीली इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन गेन जब करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेंगे और पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इजीली इस पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। अब ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, CH3CH डबल बॉन्ड हो गया, एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड में एक साइड से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एसिटल्डिहाइड में एक साइड से एल्किल ग्रुप जुड़ा है और एक साइड से क्या हाइड्रोजन है। तो एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को तो बढ़ाएगा ही इस कार्बन पे। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो इस पे न्यूक्लियोफाइल इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अटैकिंग कम करेगा, क्योंकि एक साइड से इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा कार्बोनियल कार्बन पे तो न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीटवीन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन के बीटवीन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अटैक तो करेगा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अटैकिंग की कैपेसिटी, अटैकिंग का जो स्ट्रेंथ होगा वो फॉर्मेल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम होगा। कीटोन में देखते हैं, कीटोन में दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं। कीटोन में दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन पे बढ़ाएंगे। जब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, कार्बन पे बढ़ेगा, कार्बोनियल कार्बन पे, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल और इजीली इस पे अटैक नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल उस कंडीशन में इस पे इजीली इस पे अटैक नहीं कर सकता। तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, और सबसे लो रिएक्टिव कौन होगा, कीटोन हो गया। तो यह तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हो गया कि एल्डिहाइड जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन। दूसरा आता है स्टीरिक इफेक्ट।
स्टीरिक इफेक्ट मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर यहां पे इसको नोट कर लेना तुम लोग, हम इसको पढ़ के नहीं बता रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से स्पेस हम ले रहे हैं इसको समझाने के लिए, स्टीरिक इफेक्ट को समझाने के लिए इस बॉक्स में समझा रहे हैं कि स्टीरिक इफेक्ट के केस में जैसे मान लीजिए कार्बोनियल ग्रुप है और इसके साथ हाइड्रोजन दो जुड़ा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यह न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है? कार्बोनियल कार्बन पे। ठीक है, तो जब कार्बोनियल कार्बन पे अटैक करेगा तो जैसे जैसे जो पहले से इस कार्बोनियल कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के एटम की साइज छोटी है, हाइड्रोजन के एटम की साइज क्या है? छोटी है, तो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम लगेगा। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब यह न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे एक दूसरा कंपाउंड जोड़ दें CH3 C डबल बॉन्ड O H, अगर इसके साथ हमको न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कराना हो तो न्यूक्लियोफाइल की भी साइज बड़ी है, सपोज दैट एल्किल ग्रुप की भी साइज बड़ी है। छोटा क्या हुआ? सिर्फ हाइड्रोजन का एटम ही तो छोटा होगा, हाइड्रोजन का एटम ही तो छोटा होगा, बाकी तो दो साइज बड़ी हो गई। तो क्या इन दोनों के बिटवीन में स्टीरिक हिंड्रेंस का ग्रोथ नहीं हो रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब कि इनकी भी साइज बड़ी है, इनकी भी साइज बड़ी है। मान लो एक डब्बा है, एक डब्बे में दो बाल को रखने की जगह है, एक छोटा सा डब्बा है उसमें सिर्फ दो ही बाल रख सकते हैं, तीसरे बाल को रखना है, स्पेस दो ही बाल को रखना, स्पेस इतना है कि दो ही बाल रखा जा सकता है, लेकिन एक इसी सेम साइज का एक तीसरा बाल उसमें रखें तो क्या उस डब्बे में तीसरा बाल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो हम कहेंगे कि तीसरे बाल के लिए वह जो दो बाल पहले से उस डिब्बे में रखे गए हैं वह स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। अब स्टीरिक हिंड्रेंस समझ में आया कि एक छोटा सा डब्बा है उसमें दो बाल रखे गए हैं, दो ही बाल रखने का जगह है और दो बाल रखे गए हैं, तीसरा बाल उसी साइज का अगर उस डब्बे में रखें तो क्या वो बाल उसमें आ पाएगा? तो नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब तीसरे बाल के लिए वो जो दो बाल पहले ऑलरेडी उस डब्बे में हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी चीज को हम यहाँ समझा रहे हैं कि CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ कार्बोनियल कार्बन से और एक साइड से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना है, तो इजीली यह इस कार्बोनियल कार्बन से एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दो मालिक्यूल की साइज बड़ी हो गई, एक मालिक्यूल की साइज छोटी हो गई, तो स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन एटम की साइज छोटी थी तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। कीटोन के केस में देखिए कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, अगर इसके साथ हमको न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, इसके साथ क्या जोड़ना है? न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल सपोज दैट इस पर अटैक करेगा तो एल्किल ग्रुप की साइज तो बड़ी है ही है दोनों साइड में, और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल महोदय भी बड़े आ गए। ठीक है, छोटा सा चेयर है, बैठने को दो ही जगह है, तीन आदमी बैठ कैसे सकते हैं? क्या तीन आदमी बैठ पाएंगे उस पर? तो हम कहेंगे नहीं बैठ पाएंगे। बैठेंगे कब? जब तीनों को परेशानी होगी तब। दो तो बड़े आराम से बैठ रहे थे, लेकिन दो सीट पे तीसरा आदमी बैठ गया, बैठने के लिए आ गया, तो तीन सीट को बैठने के लिए क्या हो गया? तीसरे आदमी के लिए दो आदमी क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो दो कार्बोनियल ग्रुप के दो एल्किल ग्रुप ऑलरेडी जुड़े हुए थे, तीसरा न्यूक्लियोफाइल इस पे आ रहा है जो खुद को जबरदस्त बड़ा है, तो इस पे इजीली कॉन्जुगेट नहीं हो सकता, वह जुड़ नहीं सकता उसके साथ। यही हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे अगर हम फाइंड करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड भी हमारा हाईली रिएक्टिव बनता है किसके कंपैरिजन में? एसेटल्डिहाइड से, और एसेटल्डिहाइड से भी ज़्यादा एसेटल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव बनता है किसके कंपैरिजन में? कीटोन के कंपैरिजन में। एक चीज़ और, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, चाहे वो कीटोन की बात करें चाहे एल्डिहाइड की बात करें, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे स्टीरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगा, और उस कंडीशन में चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो उसकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है,
और लो रिएक्टिव कीटेन बनता है। ये तो स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी हमारा हाईली रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड हुआ, लो रिएक्टिव कौन हुआ, कीटोन हुआ। क्योंकि एल्डिहाइड में भी, एल्डिहाइड के केस में फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, कीटोन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ाएंगे कार्बन पे तो न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बेस में रिपल्सन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।